नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं QMT न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को हुनरमंद बनाकर उन्हें रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करा रही है। व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग द्वारा युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण प्रदान कर विभिन्न औद्योगिक संस्थानों में सेवा आयोजित किया जा रहा है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने के लक्ष्य में हुनरमंद युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। उक्त विचार उत्तर प्रदेश सरकार के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने 3 दिवसीय क्षमता वर्धन कार्यशाला के शुभारंभ अवसर पर व्यक्त किए। यह कार्यशाला सोमवार को लखनऊ के होटल सेंटरम अंसल सुशांत गोल्फ सिटी में दीप प्रज्वलन कर शुरू की गई। मंत्री अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश में युवाओं के लिए हर क्षेत्र में अनेक संभावनाएं मौजूद है। दैनिक जीवन की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षित मानव संसाधन की मांग बढ़ रही है, जिसे देखते हुए हर जिले में कौशल प्रशिक्षण केंद्र खोलने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने प्रशिक्षण प्रदाताओं से आह्वान किया कि वे गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान कर युवाओं का भविष्य निर्माण करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि अच्छा प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षण प्रदाताओं को प्रोत्साहित किया जाए तथा कमजोर प्रदर्शन करने वाले प्रदाताओं के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। प्रमुख सचिव व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास डॉक्टर हरिओम ने कहा कि उत्तर प्रदेश की विशाल जनसंख्या को देखते हुए युवाओं को व्यापक स्तर पर प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने प्रशिक्षण की गुणवत्ता को बेहतर बनाए रखने, प्रशिक्षणार्थियों से फीडबैक लेने और कौशल विकास मिशन तथा ITI के माध्यम से युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाने पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के निदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि ये कार्यशाला विभाग के अधिकारियों, परियोजना क्रियान्वयन एजेंसियों, प्रशिक्षण भागीदारों और अन्य कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए आयोजित की गई है। कार्यशाला में आपसी संवाद के माध्यम से जमीनी स्तर की समस्याओं का समाधान खोजा जाएगा। तो मुजफ्फर में कॉल सेंटर ऐसा होता क्या कि लोग ढूंढते थे, कोई व्यक्ति बैठो, हमको लोग मिलते नहीं। अभी होटल की सच्चाई, होटल में, हॉस्पिटलिटी में, मेडिकल लाइन में, मेडिकल केयर में, फिजियोथेरेपिस्ट के लिए हमको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है कि मेरी मम्मी पापा की तबीयत खराब है, उनका फिजिकल फिटनेस नहीं है, उनको फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत है, तो हम डॉक्टर के थ्रू बुलाते हैं। तो कोई सेंटर क्या हमारा प्रत्येक जिले के अंदर ऐसा बन सकता है कि वहाँ पे व्यक्ति कॉल करे और वहाँ व्यक्ति कॉल करके कि साहब मुझको फिजियोथेरेपिस्ट चाहिए, मुझको टीवी मैकेनिक चाहिए, मुझको फिजिकल मैकेनिक चाहिए, आप भेजिए। तो हमारे बच्चों को कॉल करके हमारे बच्चे वहाँ पर रजिस्टर्ड हो, अगर वो गया तो आराम से 200-250 2 घंटे का जाएगा, इतने भी हो सकता है। तो अगर ये सेंटर हुआ और बच्चों को खाने का शुरू हुआ तो लगेगा कि भाई हम भी बच्चों को एनरोल करेंगे अपने यहाँ कि भाई अपना एनरोलमेंट आप यहाँ कराइए, कॉल आएगी, सीक्वेंस लाई, हम आपको बुलाने का करें। तो 20 हमारे मैकेनिक गाड़ी के हैं, 20 मैकेनिक फीस के हैं। डेप्थ में जाकर बच्चों की भावना को समझना पड़ेगा। समस्या बहुत है, हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे उनको, इंडस्ट्री को, व्यापार को, व्यवसाय को, हम अपने यूथ को कनेक्ट नहीं कर पा रहे। उनकी जरूरत के हिसाब से हम मैन पावर उतनी तैयार नहीं कर पा रहे जो चैलेंज हमारे सामने। अभी हमारे प्रमुख सचिव ने इनिशिएटिव लिया, शुरू किया है। आज की मीटिंग हुई, 3 दिन की ये कार्यशाला है। अब उसके बाद इंडस्ट्री की भी मीटिंग हुई। इंडस्ट्री का हम सर्वे करने वाले हैं कि इंडस्ट्रियाँ कैसे क्या चाहती हैं, उनको कैसी मैन पावर चाहिए, कैसे लोग उसको चाहिए। फायर एजुकेशन से सब कुछ होते, सारे हॉस्पिटल में, सारे स्कूल में, सब गली मोहल्ले के अंदर छोटा भी इंस्टीट्यूट है, उसके लिए फायर के प्रोसीजर हो गई है। फायर का कोटेलिंग हमारे नहीं होती है। बड़ी इसकी डिपार्टमेंट छोटी प्रत्येक फैक्ट्री के अंदर, प्रत्येक इंस्टीट्यूशन के अंदर, प्रत्येक हॉस्पिटल के अंदर मैन पावर की जरूरत है, उनके एक्सप्लाइन किया जा सकते हैं। आपको भी कहा कि फायर की जरूरत है। अकाउंटिंग के लिए मैंने कहा GST आने के बाद कितनी बड़ी डिमांड अकाउंटिंग की है भाई। हर घर के अंदर, हर घर को फाइल करनी पड़ती है, सब अपनी इनकम टैक्स की फाइल करते हैं। छोटा दुकानदार वो GST में रजिस्टर्ड है, चाहे वो GST भरता कि नहीं भरता, उसको अपनी GST की परफॉर्मेंस देने के लिए, रिटर्न भरने के लिए उसके अकाउंटिंग होते। हर बच्चा तो CA नहीं बनता। कितने बच्चे CA की तैयारी करते हैं, जिसे इंटर में कॉमर्स ले ली उसको लगता है तो CA बनना, CA तो सब नहीं बन पाता। तो जो CA नहीं बन पाती उनको अपनी अकाउंटिंग में एक्सपर्ट कर दिए। हर कस्बे के अंदर, हर छोटे शहर के अंदर, हर गांव के अंदर, बिजनेस के अंदर अकाउंटेंट की आवश्यकता है। और उन्हें 4 फर्म से एंगेज कर ली तो 50,000 महीने का आदमी होगी, 15,000 रुपये 4 लोग उसको दे देंगे, 60,000 महीना उसको। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमों के लिए अलग से एक योजना शुरू की है, जिसके अंदर 5 लाख रुपया कम से कम, और अगर ऋण वापस करता है 10 लाख रुपया। ऐसा उसको फिर प्रमोशन करने के लिए, बिजनेस बनाने के लिए, एंटरप्रेन्योर करने के लिए वो उनको प्रमोट कर रहे हैं। हमारा विभाग भी ऐसे युवाओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं। जिन चीज़ युवाओं को हम ट्रेनिंग देने का काम करते हैं विभिन्न सेक्टर्स के अंदर, उनमें से वो बच्चे भी सर्टिफिकेट लेकर के और गवर्नमेंट में जाकर के, विभाग में जाकर के अपने लिए अपना प्रोजेक्ट दाखिल करके अपने ऋण दे सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात इसके अंदर है किसी प्रकार की गारंटी उसके अंदर नहीं देनी होती है।
और गारंटी ना देकर सीधे बैंक उसको फाइनेंस करते हैं और बहुत न्यूनतम इंटरेस्ट के ऊपर वो पैसा मिलता है और युवाओं को रोजगार करने के उनको अवसर मिलते हैं। जो हमारा विभाग है व्यवसाय शिक्षा और कौशल विकास, उसके अंदर जिस प्रकार से आज ये कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप 3 दिन की हुई है, मैं धन्यवाद करूँगा अपने प्रमुख सचिव का, अपनी पूरी टीम का, जिन लोगों ने सब अलग अलग सेक्टर में DDU GKY में भी, मिशन के अंदर भी, MIS भी, हमारे ITI के प्रिंसिपल MDs, इसके अलग अलग 3 दिनों के अंदर ये सब लोग आएंगे और उनको आगे उनकी समस्याओं को सुनना, उनकी बातों को सुनना, डिपार्टमेंट कैसे और आगे बढ़े, कैसे हम रिजल्ट ओरिएंटेड बने, कैसे युवाओं को जो हमारा टारगेट है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उनका लक्ष्य है कि 2047 तक हमको देश को विकसित राष्ट्र बनाना है। पूरे हिंदुस्तान को हमको $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमको डेवलप करनी है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी हमको लगातार उत्तर प्रदेश की ओर हम लगातार बढ़ रहे हैं। उन सब के लिए हमारा डिपार्टमेंट अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करता है। युवा स्किल्ड होंगे, उनको रोजगार मिलेगा, वो एंटरप्रेन्योर बनेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा लक्ष्य पूरा होगा। हम बहुत तेजी के साथ उसमें आगे बढ़ रहे हैं। और आप देख रहे हैं QMT न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर देखने के लिए हमारे चैनल QMT न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियोस को शेयर करना ना भूलें।